सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। हाजीपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब कान पकड़ लिए हैं। अब पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए से भी नाराज नहीं है और एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। और सीता जन्मभूमि भूमि पर मंदिर निर्माण की भूमि पूजन में शामिल नहीं होने पर सफाई देते हुए भी चिराग पासवान ने कहा कि बारिश हो रही थी। आगे सुनिए इस पूरे मामले पर और ये पूरा मुद्दा क्या है, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? हाँ, आपने कहा कि चिराग पासवान ने कान पकड़ लिया है। मतलब एक मुहावरा आप कह सकती हैं, मुहावरे के तौर पर आपने कहा होगा। उन्होंने कोई कानून नहीं पकड़ा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि भाई अब पुरानी गलती नहीं दोहराने वाले। एनडीए के साथ हूँ, एनडीए के साथ रहूंगा और एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है। तो मतलब इतने दिन से जो नाराजगी दिखा रहे थे वो अब दूर हो गई। नाराजगी दिखाना उनकी मजबूरी थी। देखिए, चिराग पासवान अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, नेता हैं, और सीटों के बंटवारे को लेकर अगर तल्ख तेवर नहीं दिखाएंगे, बार्गेन नहीं करेंगे, तो सीटें मिलेंगी नहीं। बिना मांग के तो कुछ मिलता नहीं है। अपने मन से बीजेपी थोड़े उनको 30 सीट दे देगी, और वो मांगेंगे नहीं तो मिलेगी नहीं। तो तल्ख तेवर दिखा रहे थे सीटों के बंटवारे को लेकर, और नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि फिर से वो 2020 का खेला कर सकते हैं। तो आपके ध्यान में सवाल नहीं आ रहा है? जी, 2020 में कैसा खेला खेले थे? 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले चिराग पासवान ने एनडीए को छोड़ दिया था। खबर ये थी कि बीजेपी उनको 15 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी, या नीतीश कुमार अड़ गए थे कि भाई हम अपनी सीट कम नहीं करेंगे। तो उस वक्त चिराग पासवान ने यही पैंतरा अपनाया था। बिल्कुल, उन्होंने छोड़ दिया था एनडीए को और अकेले चुनाव लड़ गए थे, और बीजेपी के खिलाफ किसी सीट पर नहीं लड़े जहां से बीजेपी का उम्मीदवार था। जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे वहीं उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और वो भी बीजेपी के जो बागी नेता थे उन्हीं को टिकट थमा दिया, जो जनाधार वाले थे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 30-35 सीटों पर जेडीयू को भारी नुकसान हो गया। तो जेडीयू को 43 सीटों पर ही सिमटा दिया था, और नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ा भी था चिराग के कारण ही। उनको लगा, उनके दिमाग में बात बैठ गई थी कि चिराग पासवान को बीजेपी ने ही मेरे पीछे लगा दिया, बीजेपी की एक साजिश थी हराना। तो छोड़ दिया, महागठबंधन के साथ चले गए। फिर अब आ गए हैं एनडीए के साथ, और चिराग पासवान भी एनडीए के साथ इस बार आ गए हैं। तो एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन चिराग पासवान के तल्ख तेवर को लेकर उम्मीदें जगी हुई हैं। अब तेजस्वी यादव भी सोच रहे हैं कि भाई आ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी भी न्योता दे रही है उनको, लेकिन उन्होंने आज साफ कर दिया है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, और 2020 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। गलती इसलिए वो कह रहे हैं कि 2020 में उन्होंने नुकसान तो पहुंचा दिया नीतीश कुमार को, कई सीटों पर हरा दिया, अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन वो एक सीट भी जीत नहीं पाए, उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। नुकसान पहुंचा देना बहुत बहादुरी नहीं ना है। आपको क्या लाभ हुआ? तो उन्होंने हिसाब किताब किया होगा, तो लगा होगा कि लाभ मुझे तो कुछ नहीं हुआ, उल्टे एनडीए कमजोर हुआ। तो इस बार वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो गलती नहीं दोहराऊंगा, एनडीए के साथ ही बना रहूंगा। तो चिराग पासवान ने जो यह बात कही कि एनडीए के साथ बने रहेंगे, तो कितनी सीटों पर वो उनकी जो मांगे थी वो पूरी हो गई? देखिए, कुछ बात आगे बढ़ी होगी, संतोषजनक बात हो रही होगी, तभी तो उनके तेवर नरम पड़े हैं। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने उनको सलाह दी है कि अभी आप सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ मत बोलिए, इससे गठबंधन की ताकत कम होगी, और ये मैसेज जाएगा कि एनडीए एकजुट नहीं है। लेकिन अब चिराग पासवान बच्चे तो हैं नहीं, वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, और बीजेपी की सलाह से वो फैसला लेंगे, बीजेपी की सलाह पर वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के कहने पर मान जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बातचीत आगे बढ़ी होगी, जेडीयू ने भी आगे कदम बढ़ाया होगा कि ठीक भाई, चिराग पासवान जी को देखिए क्या शिकायत है। तो चिराग पासवान तो कह रहे थे कि अब उन्हें बिहार में सीएम बनना है। नहीं, अब सीएम की कुर्सी तो खाली नहीं है, जेडीयू पहले ही कह चुका है, बीजेपी पहले ही मान चुकी है। तो चिराग पासवान भी तो अब बयान बदल चुके हैं ना, अब कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार जी के अनुभव का लाभ बिहार को अभी आगे भी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, माना है, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगा और वही मुख्यमंत्री भी होंगे। तो चिराग पासवान की मजबूरी क्या है,
ये सवाल आपके ध्यान में आ रहा होगा कि फिर क्यों विरोध कर रहे थे। देखिए, चिराग पासवान पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ताओं का दबाव रहता है, नेता पार्टी के दूसरे नेताओं का भी दबाव रहता है कि उनके लिए भी सीट लें लड़कर चिराग। ज्यादा से ज्यादा सीट लेंगे तो ज्यादा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। जब वो मांग ही नहीं करेंगे तो पार्टी में निराशा का भाव होगा। पार्टी के नेता कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे कि हमारा नेता तो हमारे लिए लड़ता ही नहीं है, तो उनकी मजबूरी भी है लड़ना। अब देखिए, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सीट ही खतरे में है। गोविंदगंज से राजू तिवारी लड़ते हैं चुनाव, वहाँ बीजेपी का सिटिंग विधायक है। अब वो सीट चाहिए चिराग पासवान को, अब अपने प्रदेश अध्यक्ष को एक सीट नहीं दिला पाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा। तो उसको लेकर भी वो नाराजगी जता रहे थे। और अभी तो ऐसे भी चिराग पासवान की पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से नाराजगी जताकर एक साथ सामूहिक इस्तीफा भी दे दिए थे। हाँ बिल्कुल, अब देखिए खगड़िया में भी यही हुआ। खगड़िया में भी एलजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि जो सांसद हैं खगड़िया के, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। अब यहाँ से खबर आ गई सीतामढ़ी से कि 118 या 20 कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पूर्व जिला अध्यक्ष 128 कार्यकर्ताओं नेताओं ने पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पार्टी संगठन में जो परिवर्तन हो रहा है चुनाव के ठीक पहले, वो बिना उनके सलाह और विचार विमर्श किए हो रहा है। तो झटका तो उनको पार्टी के अंदर से भी मिल ही रहा है, लेकिन उनके छोड़ने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान का वोट बैंक तो सॉलिड है 5%, और एनडीए के साथ हैं तो मजबूती तो है ही। वो अकेले नहीं जीत सकते, एनडीए के साथ रहेंगे तभी जीतेंगे। वो किसी के साथ, एनडीए के साथ रहेंगे तो भी जीतेंगे, महागठबंधन के साथ रहेंगे तो भी जीतेंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर होता है। ये बहुत कम नेताओं में ताकत होती है कि अपना वोट 100% को ट्रांसफर करा पाए। वो ताकत रामविलास पासवान जी में थी और बेटा चिराग पासवान में भी है। तो इसीलिए उनकी अहमियत बनी हुई है। एनडीए किसी कीमत पर उनको नहीं खोना चाहता है, और उन्होंने कहा है कि भाई 2020 की गलती नहीं दोहराऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी और एनडीए के साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अभी कह रहे हैं, लेकिन मन माफिक समझौता नहीं होगा, मन माफिक सीटें नहीं मिलेगी तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हो सकता है कि अभी थोड़ा एनडीए से बात अच्छी चल रही होगी, इसलिए उन्होंने यह बयान दिया। अभी उम्मीद है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है। और 2020 की गलती नहीं दोहराने का मतलब ये थोड़े होता है कि वो एनडीए को छोड़ेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये भी होता है कि अकेले नहीं लड़ेंगे, एनडीए छोड़ेंगे तो महागठबंधन के साथ जाएंगे। अभी तो जनसुराज प्रशांत किशोर के भी, वो दोनों एक दूसरे का बड़ाई करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रशांत किशोर से उनकी अच्छी दोस्ती है और प्रशांत किशोर की वो तारीफ करते हैं, प्रशांत किशोर उनकी तारीफ करते हैं। तो ये भी तो एनडीए के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा होगा, बीजेपी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि प्रशांत किशोर की तारीफ चिराग पासवान करें, वो भी एनडीए में रहकर। लेकिन वो करते हैं। तो जब चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ कर सकते हैं एनडीए में रहकर, तो नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते हैं। बीजेपी के कहने से मान गए वो नहीं, वो उनकी अपनी रणनीति है, उनका अपना डिसीजन है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब विरोध में बोलना है, कब समर्थन में बोलना है। तो अब बात आगे बढ़ रही होगी, उनको लग रहा होगा कि भाई जितनी सीटें चाहिए मिल जाएंगी। तो चिराग पासवान अब पॉजिटिव बोल रहे हैं, सुशासन की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार को जरूरी बता रहे हैं। तो मतलब यह भी एक राजनीति ही चल रही है अभी। हाँ बिल्कुल, तो राजनीति में तो कोई राजनीति नहीं करेगा तो और क्या करेगा, यहाँ घंटी बजाने आया है। राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो चिराग पासवान एक सधे हुए, एक मजे हुए राजनेता की तरह राजनीति कर रहे हैं, और बहुत बड़े मैं कहूँगा कि बहुत बड़े बार्गेनर लीडर के रूप में उभरे हैं। वो जो चाहते हैं वो बीजेपी से मनवा लेते हैं, ये बड़ी बात है। तो चिराग पासवान इस बार भी लगता है कि बीजेपी को मना लेंगे और मनमाफिक सीटें ले लेंगे। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान बीजेपी को मना लेंगे? तो जो भी आपकी राय है वह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।